हेलो नमस्कार सभी पशुपालक और वेटनेरियंस को। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम पशुओं में होने वाली एक ऐसी बीमारी जिसका नाम है फुट रोट, यानी कि फुट रोट डिजीज़ नाम से उसे जाना जाता है। यह कुछ एफएमडी जो रोग रहता है पशुओं में, वायरल डिजीज़ होती है एक एफएमडी करके, फुट एंड माउथ डिजीज़ जिसे कहा जाता है। फुट एंड माउथ डिजीज़ जैसे इसमें भी लक्षण है, लेकिन इसमें जो है पशु के मुंह में किसी प्रकार के चाले देखने को नहीं मिलते। फुट यानी कि हुप में या फिर खुर में चाले हमें देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम फुट रोट बीमारी का क्या कारण हो सकता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, और इसी के साथ हम बात करेंगे पशु में फुट रोट बीमारी जब हो जाए तो इसके लिए बचाव कैसे करें और उपचार कैसे करें। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले हम फुट रोट बीमारी के परिचय से लेकर, यानी कि इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखिए, यह रोग जो है, यह रोग पशुओं के खुरों का संक्रामक जीवाणु जनित रोग है, जिससे खुर या हुप के बीच में फपोले हो जाते हैं तथा बाद में वह फपोले फूटकर घाव का रूप ले लेते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे, यह रोग जो है मुख्य रूप से गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर आदि में फैलते हैं, यानी कि ज़्यादातर यह भेड़ बकरियों में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ गाय भैंस में भी यह रोग काफ़ी देखने को मिलता है। इसी के साथ हम बात करेंगे फुट रोट बीमारी के कारण या रीजन के बारे में, कि पशुओं में फुट रोट बीमारी कैसे फैलती है। देखिए, यह रोग जो है मुख्य रूप से नेक्रोफोरस और स्पेरोफोरस नामक जीवाणु से होता है, यानी कि यह एक बैक्टीरियल डिजीज है। और फुट एंड माउथ डिजीज जो है वह एक वायरल डिजीज है, यानी कि विषाणु जनित बीमारी है। यह जीवाणु जो है ग्राम नेगेटिव तथा रोड शेप व नॉन मोटाइल होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस फुट रोट बीमारी जो है इसके लक्षण की, किस प्रकार के सिम्टम्स हमें पशु में देखने को मिलेंगे। देखिए, सिम्टम्स की बात करूँ तो सबसे पहले पशु के खुरों के बीच जो इंटरडिजिटल स्पेस होता है उसमें सूजन आ जाती है, और उसके कारण जो है पशु लंगड़ा कर चलता है। इसके साथ वो जो सूजन है वो धीरे धीरे एक घाव का रूप ले लेती है, यानी कि पैर में फवोले बन जाते हैं और वहाँ फूट कर एक घाव का रूप ले लेते हैं। और समय पर ट्रीटमेंट नहीं कराने के कारण घाव सड़ जाता है। ये घाव थोड़ा मैंने वो वाला लिख दिया, बोल के टाइपिंग किया इसलिए, है ना। तो घाव जो है सड़ जाता है, और सड़ने के कारण वहाँ कीड़े लग जाते हैं। यदि समय पर ट्रीटमेंट दिया जाए तो यह कीड़े उसमें नहीं लगेंगे और पशु का ठीक होना संभव होता है। तो देखिए, समय पर इलाज नहीं होने के कारण वहाँ होता है क्या है कि पैर के जो इंटरडिजिटल स्पेस होता है वहाँ कीड़े लग जाते हैं तथा वहाँ से दुर्गंध आने लगती है। इसी के साथ पशु जो है धीरे धीरे खाना पीना बंद कर देगा दर्द के साथ, और कीड़े लगने के कारण, और अल्टीमेटली उसकी मौत भी हो जाती है। इतना डिटेल से बताने का मकसद यही है कि जो तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी अभी स्टूडेंट है अपने वेटनरी के, वो तैयारी कर रहे हैं, उनकी दृष्टि से भी यह बहुत उनको इससे हेल्प मिलेगी, और जो फील्ड कर रहे हैं उनको भी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए, तो अब बात करते हैं हम इसके उपचार की, फुट रोट जो डिजीज़ हो जाती है पशु में, इसके उपचार की। देखिए, उपचार की बात करूँ तो सबसे पहले जो है आपको जो है पशु के जो खुर होते हैं उसको KMNO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, PP जो होती है, लाल दवा जो होती है, उसका एक घोल तैयार करना है। और उससे क्या है कि पशु के खुर की अच्छे से सफाई करनी है। यदि भेड़ बकरी इसमें यदि यहाँ रोग देखने को मिल रहा है तो लाल दवा जो आप तैयार कर रहे हैं, घोल तैयार कर रहे हैं, उसमें उसके पैर को आप डुबो सकते हैं। तो इससे क्या है कि वहाँ बैक्टीरिया जो रहेगा वहाँ थोड़ा मरेगा। इसके साथ हम बात करेंगे, इसके अलावा जो पोविडिन आयोडीन जो रहता है, बिटाडिन होती है, उसका सॉल्यूशन भी आप पशु के खुर में उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ हम बात करेंगे एंटीसेप्टिक जो स्प्रे आता है, टोटल केयर हो गया, टोपिक्योर हो गया आदि, बहुत सारे ओमलीजेल हो गया, काफ़ी सारे ऐसे स्प्रे आते हैं एंटीसेप्टिक, उनका भी उन घाव पर उपयोग कर सकते हैं ताकि वहाँ हीलिंग हो जाए, वहाँ कीड़े न पड़े, वहाँ मक्खियाँ ना बैठे। देखिए, क्या होता है कि जहाँ भी पशु के घाव हुआ, मैं हुप की बात नहीं कर रहा, खुर की बात नहीं कर रहा, बल्कि शरीर में किसी भी प्रकार का पशु को यदि घाव हो गया है, वहाँ यदि हम एंटीसेप्टिक लोशन, एंटीसेप्टिक स्प्रे वगैरह लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि वहाँ मक्खियाँ नहीं बैठेगी और कीड़े पड़ने की संभावना बहुत कम होगी। तो जब भी आपके पशु को किसी प्रकार की अगर पशु में चोट देखने को मिले तो आपको एंटीसेप्टिक स्प्रे जो है आपको पशु के चोट पर लगा देना चाहिए, ताकि वहाँ मक्खियाँ ना बैठे और घाव में कीड़े ना लगे। तो जब भी आपके खुर में भी, पशु के खुर में भी यदि ऐसे कीड़े या फिर घाव लग गए हैं तो आप उसमें एंटीसेप्टिक जो स्प्रे आती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम ट्रीटमेंट की। देखिए, इंजेक्शन क्या लगाना है आपको। देखिए, यह जो है ग्राम नेगेटिव प्रकार के जीवाणु से पशु में बीमारी फैलती है, तो ऐसे में आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चुन सकते हैं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया को किल करने के कार्य करती है, ऐसे एंटीबायोटिक चुनेंगे। ऐसे में आप जो इंजेक्शन है अपना ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, एंड्रोफ्लोक्सासिन, अमोक्सिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन,
जो भी बहुत सारी जो है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव प्रकार की एंटीबायोटिक होती है उनका उपयोग पशु में कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः मैंने 3 एंटीबायोटिक का नाम लिखा है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन होगी, एमोक्सिसिलिन होगी और स्ट्रेप्टोमाइसिन होगी। तो जब भी आपके भेड़ बकरी में इस प्रकार का केस देखने को मिले तो ऐसे में आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो इंजेक्शन आता है थोड़ा जलन से जो जरूर रहता है बकरियों में, यदि उपयोग करेंगे तो थोड़ा उसको इरिटेशन करेगा, इरिटेट करेगा, है ना, बकरियाँ चिल्लाने लगती है। तो जब भी आप ये इस प्रकार के कोई भी इंजेक्शन यूज करते हैं तो एक बार अपने पशु मालिक जो भी पशु बकरी पालक होते हैं उनको एक बार सजेस्ट जरूर कर दें कि यह इंजेक्शन लगाने के बाद बकरी थोड़ी चिल्लाएगी। इसी प्रकार से इनमें से एक एंटीबायोटिक आप पशु में उपयोग करेंगे। और इसके अलावा जो है आपको यदि गांव में कीड़े लग गए हैं तो इसके लिए आप इंजेक्शन आयोरमेक्टिन भी पशु में उपयोग कर सकते हैं ताकि वहां से कीड़े खत्म हो जाएं। इसी के साथ पशु को एनाल्जेसिक इंजेक्शन भी लगाना रहता है, यानी कि दर्द निवारक इंजेक्शन, क्योंकि पशु के पैर में जो सूजन आती है, जहाँ कीड़े लग जाते हैं तो वहाँ पशु को दर्द भी होता है, काफ़ी बार तो सूजन भी होती है और उस सूजन की वजह से पशु को बुखार भी आ जाता है। तो ऐसे में आप इंजेक्शन एनाल्जेसिक के रूप में मेलोक्सिकैम या फिर मेलोक्सिकैम पैरासीटामोल जो इंजेक्शन आता है दर्द बुखार सूजन का, वह इंजेक्शन भी पशु में उपयोग कर सकते हैं। और यदि दर्द की वजह से खाना पीना बंद है तो इसी के साथ आप बी कॉम्प्लेक्स वगैरह भी पशु को दे सकते हैं। देखिए जो पुराने प्रैक्टिशनर हैं उनको तो इंजेक्शन के नाम मात्र से ही वह इंजेक्शन को पहचान लेते हैं, उनकी डोज के बारे में सब उनको पता रहता है। लेकिन अभी जो नए वेटनेरियन से नए प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए मैं बताऊं, यदि आप सभी वेटनरी मेडिसिन और जो इस वीडियो में बताया वो इंजेक्शन के बारे में यदि डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जहाँ मैंने वेटनरी मेडिसिन या इंजेक्शन के बारे में कंप्लीट जानकारी की एक प्लेलिस्ट बनाई है। ऐसे में 50+ वेटनरी इंजेक्शन है, तो वहाँ जाके आप कंप्लीट जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा वेटनरी बोलस टैबलेट के बारे में भी बता रखा है। इसी के साथ वेटनरी में जो जेल या सिरप जो लिक्विड उपयोग में लेते हैं वह भी, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखे हैं। इसी के साथ एनिमल डिजीज पशु रोग के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखे। और इसी के साथ LSA और VO की जो भी स्टूडेंट है उनके लिए भी मैंने वेटनरी बेसिक से MCQs भी बना हुए हैं। इसी के साथ वेटनरी ट्रीटमेंट का भी वीडियो बनाया। देखिए फील्ड का 1% भी जिसको नॉलेज नहीं है वह भी यदि इस चैनल से जुड़ेगा और यहाँ इसमें जो मैंने जानकारी दे रखी है वो जानकारी यदि वह ध्यान से देख लेगा तो आशा करता हूँ कि वह एक बार के लिए फील्ड के लिए वह तैयार हो जाएगा। वह किसी पशु चिकित्सक या फिर जो पुराने प्रैक्टिशनर हैं उनके साथ रह के अपनी फील्ड शुरू कर सकता है। देखिए एक बार मैं एक और बात बता रहा हूँ, यदि कोई पशु मालिक यदि यह वीडियो देख रहे हैं, पशुपालक वीडियो देख रहे हैं, तो कोई भी जो मैं इंजेक्शन या डिजीज़ के बारे में जो कुछ बताता हूँ वह अपने पशु में स्वयं से उपयोग ना करें। कृपया मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जो पशु चिकित्सक हैं उनकी एक बार सलाह जरूर ले। कोई भी मेडिसिन बोलस वगैरह भी यदि पशु को देते हैं तो पशु चिकित्सक की सलाह जरूर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू।